जहां पर मुनाफा वसूली अच्छी खासी देखने को मिली है। जैसे हमने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में 9% की गिरावट यहां पर कॉटन के प्राइसेस में है। लेकिन इसके विपरीत यहां पर अगर वीट की बात करें तो यहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एक समय था हमने ऑल टाइम हाईज वीट में देखे, अच्छी खासी मुनाफा वसूली आई जिस तरह से सरकार की यहां पर पुश मेजर्स, नीतियां, वार्निंग्स रहे और उसके बाद अब एमएसपी के ऊपर फिर से प्राइसेस हैं। सो मच सो कि बाजार को लगता है कि जो टारगेट यहां पर सरकार ने सेट किया था गेहूं के लिए वो शायद हमें यहां पर पूरा होता हुआ नजर ना आए और एक्सपोर्ट के जो यहां पर प्रतिबंध हैं वो यहां पर जारी भी रह सकते हैं। तो एमएसपी के से ज्यादा के प्राइसेस हमने ज्यादातर मंडियों में यहां पर आते हुए देखे हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा हैं। असीम नमस्कार, आपके पास क्या है लेटेस्ट रिपोर्ट? देखिए, सरकार ने इस साल 112 मिलियन टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान जताया था और उसी के साथ ही अपना जो खरीदारी का लक्ष्य है वो 340 लाख टन रखा था। लेकिन अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं तो गेहूं के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रोक्योरमेंट शुरू होने से पहले गेहूं के दाम एमएसपी से नीचे गिर गए थे, लेकिन अब एमएसपी से करीब करीब 5% के ऊपर है। 2300 रुपए से ऊपर गेहूं जो सेंट्रल दिल्ली है या उसके दिल्ली के आसपास के इलाकों के अंदर बिक रहा है और यही बाकी मंडियों का भी यही हाल है। लेकिन अगर मैं प्रोक्योरमेंट की बात करूं तो प्रोक्योरमेंट सरकार ने 340 लाख टन का लक्ष्य रखा था। अभी तक सरकार करीबन 260 लाख टन के आसपास का अचीवमेंट पूरा कर चुकी है और मंडियों में अब गेहूं की आवक लगातार बंद होती हुई नजर हमको आ रही है। तो सरकार करीबन 270 लाख टन के आसपास की 30 जून तक कर पाएगी, वो भी सरकार को अब डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो 2 रीजन जो है जो हमने जानकारों से बात की वो बता रहे हैं कि इसके पीछे एक तो जो सरकार का प्रोडक्शन का अनुमान था वो कहीं ओवर एस्टिमेटेड था। तो प्रोडक्शन 112 मिलियन टन के आसपास के बजाय 97 से लेकर के 100 लाख टन के आसपास हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस साल अल नीनो होने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि सूखा पड़ सकता है। तो उसको देखते हुए व्यापारी जो है भारी खरीदारी कर रहे हैं। तो ये 2 कारण है जिसकी वजह से आपको गेहूं के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे भी दाम बढ़ते हुए दिखेंगे आपको। बट जैसे आपने कहा कि 5% अब एमएसपी के ऊपर गेहूं है और प्राइवेट प्लेयर्स बाजार में फिर से उतरे हैं। अजय गोयल अब हमारे साथ हैं। अजय जी, मुझे याद है पहले भी जब आपसे बात हुई थी और सरकारी आंकड़ा 112 था, आपने कहा ही था कि ट्रेड यहां पर 100 भी मुश्किल से आता हुआ देखेगा। 95 to 105 की बात तब भी की जा रही थी। एज ऑफ नाउ कोई लेटेस्ट एस्टिमेट या अपडेट? नहीं, एस्टिमेट तो कोई रिवाइज कर नहीं रहा है, लेकिन अब जो बाजार का हालात है उससे नजर आ रहा है कि जो ये सारे एस्टिमेट्स जो ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स थे वो गलत निकलेंगे और 100 के एटे बेटे ही जो है प्रोडक्शन रहने की उम्मीद है। लास्ट ईयर सरकार की प्रोक्योरमेंट 18.8 मिलियन टन थी और इस बार ऑफ कोर्स जैसे असीम बता रहे थे कि 34 की बात की जा रही थी। आपको भी लगता है कि 27 के ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा वो नंबर? बस 27 छू ले इतनी बात है, मतलब 26 और 27 के बीच में जो है ये अभी रुक जाएगा, क्योंकि अभी तो जो है अराइवल भी टूट गई है और बाजार भी जो ऊंचा हो गया है। तो ये लास्ट फिनिश स्टेज है। अभी जो 10, 20, 25, 50 हजार टन सरकार को मिलेगा उतना ही मिलेगा। अभी मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार का आंकड़ा ऊपर जाएगा। इवन एज एक्सटेंडेड डेट यहाँ पर 30 जून तक की है, आपको लगता है उसके बावजूद भी सरकार से ज्यादा प्रोक्योर नहीं कर पाएगी? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोक्योर। अजय जी, अगर हम सरकार के पोर्टल पे प्राइसेस देखें यहाँ पर गेहूं के, तो ऑफ कोर्स हरियाणा पंजाब में 5% तेज है, लेकिन अगर हम महाराष्ट्र कर्नाटका की तरफ आए तो भाव काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आई मीन 35, 38, 40 तक के भी लेवल्स यहाँ पर हैं। क्लियरली ये मंडियां नहीं है, यहाँ पर गेहूं पहुंचते पहुंचते ही भाव बढ़ जाता है। तो अगर हम स्टेट वाइज इसे देखें तो कहाँ पर सस्ता कहाँ महंगा देखते हैं आप गेहूं? इस समय तो जो है सबसे महंगा नॉर्थ ईस्ट, आसाम, बिहार, बंगाल है और सबसे सस्ता मैं कहूँ तो जो है आप समझिए नॉर्थ इंडिया जो ओरिजिन मंडीज हैं वही सस्ती है। बाकी जो है इस साल ईस्ट की जो है काफी अच्छी डिमांड है और ज्यादातर जो तेजी आई है वो उनकी वजह से आई। और कहाँ पर हैं ये प्राइसेस? क्योंकि अगर मुंबई पुणे में ही यहाँ पर 40 के भाव हैं तो आसाम और ईस्ट में क्या प्राइसेस हैं? मुझे पता नहीं क्या 40 बोल रहे हैं आप, लेकिन यहाँ बम्बई 25.5 का भाव है, आसाम भी अच्छा। 26-27 के भाव है। ओके। और यहाँ से डिमांड कैसी अब नजर आती है? क्योंकि काफी कुछ उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मुझे याद है आपने कहा था कि क्वालिटी बेहतर नहीं है, बेकरी वालों को यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जिस तरह की अब गेहूं की अवेलेबिलिटी है और जिस तरह के प्राइस सपोर्ट है, प्राइवेट मिल्स, बेकरी, एफएमसीजी के क्या सिचुएशंस हैं अभी? अभी तो जो है लो डिमांड का सीजन है। जैसे ही बारिश पड़नी शुरू होगी डिमांड जो है बिल्कुल बाहर आएगी और सबकी खरीद भी आएगी। तो आप ये कहिए कि 15-20 जून के बाद जो असली डिमांड है वो आती है इन टाइप के प्रोडक्ट्स में। और प्राइसेस फिर आप कहाँ जाता हुआ देखते हैं? अगर हम फसल मान चुके हैं, प्रोक्योरमेंट अब इतनी रहने की उम्मीद है, प्राइवेट की डिमांड निकल के आएगी, तो भाव फिर 15 जून के पास आज के बाद कैसे बनते हुए दिखेंगे?
देखिए, ये सब कुछ सरकार पर निर्भर रहेगा और सरकार किस तरह की नीति का जो है ऐलान घोषणा करती है, क्योंकि कई लोगों को उम्मीद है कि इंपोर्ट की ड्यूटी जो है वो जीरो हो जाएगी अगले महीने एंड तक। कुछ लोगों की उम्मीद है कि सरकार ओएमएसएस स्कीम में जो है कुछ ना कुछ क्वांटिटी अलॉट करना या सेल करना शुरू कर देगी। तो मुझे लगता नहीं है कि जो अब रैली हो चुकी है वो एक्सटेंड होगी अगले महीने में। अभी इन भावों में, क्योंकि डिमांड जो है प्रोडक्ट साइड में इतनी है नहीं, बाइंग भी लिमिटेड है, तो इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, मेरी ये उम्मीद है। और एक्सपोर्ट तो सरकार ने कहा है, अदर ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू आया है कि वहां पे तो कोई सोच विचार है ही नहीं। एक्सपोर्ट तो आप भूल जाइए इस साल। मुझे लगता है इस साल कहीं इंपोर्ट करने की नौबत ना आ जाए। जो है हो सकता है सरकार को जो है ड्यूटी घटा के इंपोर्ट खुला करना पड़ेगा। कुछ ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है आज की तारीख में। ऑल राइट, अजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली सरकार की नीतियों पर यहाँ पर नजर रहेगी। इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाती है, ओएमएसएस स्कीम्स किस तरह की आती है, फसल ऑफ कोर्स यहाँ पर कम है, क्वालिटी को लेकर चिंताएं हैं, और गेहूं यहाँ पर लगातार महंगी होती हुई दिख रही है, और मांग भी ऑफ कोर्स जून के बाद अच्छी खासी निकलने की एक्सपेक्टेशन है। तो ये एक सेक्टर है जहां पर अब भाव आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो एसेंशियल कमोडिटीज में कुछ एक में यहाँ पर इन्फ्लेशन लौटती हुई। रूपेश, आप कैसे देखते हैं गेहूं के प्राइसेज और मसाले जहां पर लगातार मुनाफा वसूली देखने को मिली है, क्या यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी है? गेहूं के प्राइस जैसे अजय जी ने बताया, और सबसे सरकार की पॉलिसी पे डिपेंडेंसी है। इंपोर्ट में अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में 2 साल के लो पे चल रहे हैं, और यहाँ पे 150 से 200 रुपए की तेजी आ गई है। तो अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंपोर्ट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की नजर भी गेहूं के भाव के ऊपर ही है, बिकॉज अगेन एक दूसरी जो एसेंशियल कमोडिटी है शुगर, वो भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो गेहूं के भाव कंट्रोल में रखना सरकार के लिए भी एट प्रेजेंट बहुत जरूरी रहेगा। तो गेहूं में डेफिनेटली स्टॉकिस्ट अभी इतना नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मार्केट में भी कुछ ऐसी रूमर नहीं है। लेकिन नेक्स्ट मंथ से जो ओपन मार्केट में माल बेचना चालू करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके ऊपर आगे प्राइसेस डिपेंडेंसी रहेगी। मसाला की बात करें तो अगेन जीरा की बात करें, एट प्रेजेंट एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है। और जो मंदी का रीजन हुआ है, जो तेजी आई थी एक्सपोर्ट रीजन के हिसाब से आई थी। अभी जो मंदी आई है वो ऐसा सुनने में आया है कि तुर्की, अफगानिस्तान, सीरिया, वहां से इंपोर्ट की भी बातें आ रही है। ये रूमर है कि नहीं है, वो नेक्स्ट 10 to 15 डेज में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन एट प्रेजेंट जो मार्केट में प्रेशर आया हुआ है इंपोर्टेड के लिए, डोमेस्टिक मार्केट में इतनी सप्लाई नहीं है, हैंड टू माउथ सिचुएशन ही है। एक्सपोर्ट के हिसाब से बढ़ा था, एक्सपोर्ट अभी रुका हुआ है, इंपोर्ट की रूमर आ रही है। तो सेंटीमेंट इज वीक राइट नाउ। अगेन 48,500 का लेवल नई तेजी के लिए 48,500 का लेवल क्रॉस करना जरूरी है। धनिया मुझे लग रहा है 6,400 और 7,000 के बीच में ही घूमता रहेगा। इतनी लंबी तेजी लग नहीं रही है, और इतनी ज्यादा 6,500 के नीचे स्टॉकिस्ट की डिमांड भी रहेगी। और टर्मरिक नीचे के भाव से 7,700 7,800 पे स्टॉकिस्ट की डिमांड आ रही है। एक्सपोर्ट की भी अच्छी डिमांड है, लेकिन 8,500 पे वापस रुकावट आ रही है। डिमांड का सपोर्ट जरा भी नहीं है। साथ ही यहाँ पर आपसे गुआर पर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाजार काफी बटा हुआ है। जिस तरह के फीडबैक हैं, कुछ लोगों को लगता है कि बढ़त आनी चाहिए, कुछ लोगों को लगता है अच्छी खासी मुनाफा वसूली अब भी यहाँ से बाकी है। और अगेन मानसून के टोटल डिपेंडेंसी मानसून पे ही है। लास्ट वीक में ऐसा रहा कि मानसून थोड़ा डिले हो जाएगा 4 to 5 डेज, तो थोड़ा करंट मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन अगेन वापस ऐसा प्रेडिक्शन आ गया कि मानसून टाइम पे ही रहेगा एंड प्रॉपर रहेगा। इसमें कोई ज्यादा डिले की बात नहीं दिख रही है, ऐसी फोरकास्टिंग आई। तो अगेन तेजी वाले थोड़े रुक गए। एंड नेक्स्ट 25 से 30 के बीच में क्या अनाउंसमेंट होती है, क्या प्रोग्रेस होता है केरला की तरफ का, उसके लग रहा है मुझे उसके ऊपर है। फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, लेकिन मानसून के तेजी वाले अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मानसून की वेट कर रहे हैं। मानसून कब इंडिया में आता है, कैसे आता है और कभी आता है, वो एक जरूरी है, उसके ऊपर जबरदस्त नजर है। लेकिन एट प्रेजेंट ये भाव में 5,500 इज अ बेस्ट लेवल टू बाय। ऑल राइट, तो कुछ खरीदारी यहाँ पर आ सकती है, लेकिन पैनी नजर यहाँ पर आपके मानसून पे होनी चाहिए। एज ऑफ नाउ आईएमडी की तरफ से 4 जून को यहाँ पर मानसून का आगमन रह सकता है विद एन एरर डेट ऑफ +- 4 डेज। और उसके हिसाब से किस तरह की खबरें आती हैं, गुआर क्लियरली उसको रिस्पॉन्ड करता हुआ दिखेगा। बहुत शुक्रिया आपका भी रुपेश, साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर डालेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज पर।